आइए जानते हैं कि भगवान श्री राम से भरत जी ने संत और असंत के लक्षण पूछे तो भगवान श्री राम जी ने क्या उपदेश किया। एक बार सनकादि ऋषि अयोध्या भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलने आए। जब वो भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलकर चले गए, उसके बाद हनुमान जी, भगवान श्री राम, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी एक अमराई अर्थात आम के बगीचे में गए। वहां भगवान श्री राम विश्राम कर रहे थे। तब हनुमान जी और भरत जी भगवान श्री राम से कुछ प्रश्न पूछते हैं। वहां पर भगवान श्री राम हनुमान जी और तीनों भाइयों को उपदेश करते हैं। आइए वह प्रसंग सुनते हैं। भरत जी भगवान श्री राम से पूछते हैं, संत असंत भेद बिलगाई प्रणत पाल मोहि कहूं बुझाई, कि हे शरणागत का पालन करने वाले संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझे समझाइए। तब भगवान श्री राम कहते हैं, संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। हे भाई, संतों के लक्षण गुण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत असंतन ही कै असि करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी, काटई परसु मलय सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। भगवान कहते हैं कि संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन के पेड़ का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है अर्थात चंदन की लकड़ी को कुल्हाड़ी से काटा जाता है। अब क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्ष को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उस काटने वाली कुल्हाड़ी को भी सुगंधित कर देता है। ताते सुरसी सन चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड, अनल दाहि पीटत घनहि, परसु बदन यह दंड। भगवान बताते हैं कि इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिर पर चढ़ता है, देवताओं को चंदन का तिलक चढ़ता है और जगत का प्रिय हो चुका है। और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसे आग में जलना पड़ता है और लोहार उसे घन से पीटता है। आगे भगवान कहते हैं कि विषय अलंपट सील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, सम अभूत रिपु बिमद बिरागी, लोभा मरश हर्ष भय त्यागी। संत विषयों में लंपट लिप्त नहीं होते, विषयों में भोगों में लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं संत। उन्हें पराया दुख देखकर दुख होता है और पराये का सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सब समय समता रखते हैं। उनके मन में उनका कोई शत्रु नहीं है। वे मद से अर्थात किसी भी प्रकार के नशे से जो मद चढ़ जाता है उससे वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ, क्रोध, हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। अब भगवान बताते हैं कि उनका चित्त कैसा होता है। कोमल चित दीनन पर दाया, मन बच क्रम मम भगति अमाया, सबहि मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं। मन, वचन और कर्म से मेरी विशुद्ध निष्कपट भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित रहते हैं। हे भरत, वे प्राणी संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। विगत काम मम नाम परायण, शांति बिरति बिनती मुदितायन, शीतलता सरलता मयत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री। उनकी कोई कामना नहीं होती, अपने लिए कोई इच्छा कोई कामना नहीं होती। वे मेरे नाम के पारायण होते हैं, मेरे नाम का ही पारायण करते रहते हैं। शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता के धाम होते हैं, घर होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली होती है।
आगे भगवान कहते हैं, ए सब लक्षण बसहि जासु उर, जानिहु तात संत संतत फुर, सम दम नियम नीति नहीं डोलहि, परुष बचन कबहू नहीं बोलहि। हे तात, हे भाई, ये सब लक्षण जिनके हृदय में बसते हैं उसे ही सच्चा संत जानना, जो शम अर्थात मन के निग्रह, दम अर्थात इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते, निंदा अस्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। जिन्हें निंदा और स्तुति अर्थात बड़ाई दोनों समान है और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, प्रीति है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संतजन मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। सुनहु असंतन केर स्वभाव। अब भगवान असंत दुष्ट लोगों के लक्षण बताते हैं। भगवान कहते हैं कि सुनहु असंतन केर स्वभाव, भूले हूं संगति करिय न काऊ, तिनकर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिलहि घालई हरहाई। अर्थात अब असंतों के, दुष्टों के स्वभाव को सुनो, कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला ही होता है। जैसे बुरी जाति की गाय कपिला गाय के साथ में अगर आ जाती है तो उसकी संगत से वह कपिला यानी अच्छी नस्ल की गाय भी बुरी हो जाती है। आगे भगवान कहते हैं कि खलन हृदय अति ताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी, जह कहूं निंदा सुनहि पराई, हर्षहि मनहु परी निधि पाई। अर्थात दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति, दूसरों का सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहां कहीं दूसरों की निंदा सुन जाते हैं वहां ऐसे हर्षित हो जाते हैं, ऐसे खुश हो जाते हैं जैसे रास्ते में पड़ी हुई कोई संपत्ति मिल गई हो, कोई पराई संपत्ति जो किसी की खो गई हो और रास्ते में गिरी हो वो उन्हें मिल जाए, ऐसी खुशी होती है। भगवान आगे बताते हैं, काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटी कुटिल मलायन, बयरु अकारन सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। बहुत ही मजेदार भगवान बात बताते हैं। वे कहते हैं काम क्रोध मद और लोभ का पारायण करते हैं। जैसे संत जन भगवान के नाम का पारायण करते हैं, उनका जप करते हैं, उसे अपने जीवन में उतारते हैं, वैसे ही दुष्ट क्या करते हैं, वे काम क्रोध मद और लोभ का पारायण करते हैं तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से बैर करते हैं, सबसे दुश्मनी ठानते हैं और जो उनके साथ उनकी भलाई करता है उसके लिए भी वो बुरे ही होते हैं, वे उसकी भी बुराई करते हैं। झूठई लेना झूठई देना, झूठई भोजन झूठ चबेना, बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। अब यहां पर भगवान जो बात कहते हैं उसे तुलसीदास जी काफी विस्तार देकर के समझा रहे हैं, जो कुछ इस तरह से कि जो असंत हैं, दुष्ट लोग हैं, उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है, झूठा ही उनका भोजन होता है और झूठा ही उनका चबेना होता है। अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेते हैं, दूसरों का हक मार लेते हैं, बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं, मानो हमने लाखों का लेन देन कर लिया, लाखों रुपए ले लिए, लाखों दे दिए, करोड़ों का दान कर दिया। और ऐसे जब वो चबेना चबा रहे होते हैं तो कहते हैं हमने वैराग्य ले लिया हुआ है, इसलिए हम नहीं खा रहे हैं। मतलब यह भी कि वे बातों में झूठ ही झूठ बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वो महान विषैले सांप को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी
ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं, परंतु हृदय से बड़े ही निर्दयी होते हैं। परद्रोही पर दाररत, पर धन पर अपबाद, ते नर पावर पापमय, देह धरे मनुजाद। बहुत ही बढ़िया बात है। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराई धन, पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। उनको बड़ा ही आनंद दूसरे की चीजों में आता है। वे पामर और पाप में मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए भी राक्षस के समान हैं। लोभई ओढ़न, लोभई डासन, स्निग्धो दर पर जमपुर त्रासन, काहू की जौ सुनहि बड़ाई, श्वास ले ही जनु जूड़ी आई। लोभ ही उनका ओढ़ना है और लोभ ही उनका बिछौना है, अर्थात लोभ ही बिछा करके, लोभ यानी लालच, लालच ही बिछाते हैं और लालच ही ओढ़ते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन्य के परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का अर्थात मरने के बाद जो होने वाला है उसका भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन लेते हैं तो वो ऐसे दुखी हो जाते हैं जैसे उन्हें जूड़ी आ गई हो, बुखार आ गया हो। इस तरह से वो सुस्त और दुखी हो जाते हैं। अब आगे भगवान बहुत मजेदार बात बताते हैं। भगवान कहते हैं, जब काहू के देखहि विपत्ति, सुखी भय मानहु जग नृपति, स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। अब इनके और क्या लक्षण हैं कि जब किसी और को विपत्ति में देखते हैं तो बड़े सुखी हो जाते हैं, चलो उसका बुरा हुआ, बहुत अच्छी बात हुई, और मानो वो ये सब देख के जगत भर के राजा हो गए हों, नृपति हो गए हों। अब ये होते कैसे हैं? स्वार्थ पारायण, अपने ही मतलब की बात चाहने वाले, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट होते हैं, लालची होते हैं और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुर विप्र न मानहि, आप गए अरु घालहि आनहि, करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते हैं। आप तो नष्ट रहते ही हैं और दूसरों को भी नष्ट कर देते हैं, अपना सत्यानाश किए हुए होते हैं और उनकी संगति में जो आते हैं उनका भी सत्यानाश कर देते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है और न हरि कथा, भगवान की बात ही उन्हें अच्छी लगती है। अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी, विप्र दोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिय धरे सुबेशा। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, रागयुक्त, वेदों की निंदा करने वाले, जहां पे भगवान की बात हो, वेद पुराण की बात हो, वो निंदा करने लगते हैं। जबरदस्ती पराये धन को लूटने चाहने वाले, उसके स्वामी बनना चाहते हैं, उसके स्वामी हो भी जाते हैं कई बार। वे दूसरों से द्रोह करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। ब्राह्मण ज्ञानी, इस तरह के लोगों से उनकी खास चिढ़ होती है। अब ये सारी चीज़ तो हम आसपास आजकल भी देखते हैं कि जहाँ ज्ञान की बात होती है, किसी ज्ञानी द्विज की बात होती है, उनको काटने के लिए अनेक तर्क लेकर के लोग आज भी खड़े हैं। भगवान ने इसकी बात कितने सालों पहले, युगों पहले कह रखी है। अब भगवान कहते हैं कि उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है। दंभ बड़ा मान कि मैं सबसे खास हूं, वो भरा रहता है, और कपट छल भरा रहता है। परंतु वे ऊपर से बड़ा सुंदर वेश धारण किए हुए होते हैं, देखने में बड़े ही अच्छे और सुंदर कपड़ों में होते हैं। ऐसे अधम मनुज खल, कृत जुग त्रेता नाहि, द्वापर कछुक बृंद बहु, होई हैं कलयुग माही। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे।
तो इस प्रकार भगवान श्री राम अपने भाई भरत को उपदेश करते हैं। साथ में भरत जी के वहां पर शत्रुघ्न, लक्ष्मण और हनुमान जी भी बैठे हैं। उन सबको संत और असंत के ये लक्षण भगवान श्री राम हमें बताते हैं। आज का यह अंक आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमारे इस चैनल सनातन सुधा को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राम कथा के अगले किसी रोचक अंक को लेकर मैं आशीष पी मिश्रा जल्द ही आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कहो भाई सब संतन की जय।